माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में कभी ऐसे होता है कि अगर हमारे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हों और हम सब उनको एक ही ऑब्जेक्ट के तौर पर दिखाना चाहें तो वो हम कर सकते हैं पावर पॉइंट 2010 में। उसका मकसद ये होता है कि अगर मैं एक एक ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके ले जाना शुरू करूं या अगर मैं पूरी ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर रहा हूं और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट उसमें मूव करे तो ये जो है चीज़ मुश्किल हो जाएगी एडिटिंग के दौरान। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपनी ऑब्जेक्ट्स सबको सिलेक्ट कर लीजिए। ये आप कर सकते हैं कंट्रोल की दबा के अपने कीबोर्ड से। सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लीजिए और ड्राइंग टूल्स के कंटेक्चुअल टैब में जाकर ग्रुप पर क्लिक कीजिए अरेंज में और ग्रुप कर दीजिए। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गई हैं सारी तीनों ऑब्जेक्ट्स और अब आप इन ऑब्जेक्ट्स को बआसानी एक ऑब्जेक्ट के तौर पर मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। नोट कीजिए, इवन दो ये ग्रुप हुई हुई हैं आपस में, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनको इंडिविजुअली एडिट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर मैं डबल क्लिक करूं तो मैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको एडिट कर सकता हूं, लेकिन एज अ ग्रुप ये मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट रहेगी। उसके अलावा मैं अगर उसका साइज वगैरह एक ऑब्जेक्ट का चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर भी एक ऑब्जेक्ट के तौर पर नजर आएगी और उसी हिसाब से मैं उसको मूव कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं अपनी इन ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप करना चाहूँ तो उसके लिए मैं उसी तरह ड्राइंग टूल्स के कंटेक्चुअल टैब में जाऊंगा अपनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद और ग्रुप के टैब पर क्लिक करके अनग्रुप कर दूंगा तो ये तीनों दोबारा अनग्रुप हो जाएंगी। रीग्रुप करना चाहूँ तो रीग्रुप हो जाएंगी।